हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एडवांस सक्सेस यूट्यूब चैनल में। देखिए दोस्तों, मैं आज आपके लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आया हूँ। मतलब जब भी आपके लिए दो समय दिए गए हों, उनका मिश्रधन या मूलधन निकालना हो तो कैसे निकालें, उस पर आधारित बहुत अच्छा प्रश्न लेकर आया हूँ जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए गाइस, ये एक प्रश्न है। कुछ रुपए 4 वर्ष में 4800 हो जाते हैं, तो 8 वर्षों में 6000 रुपये हो जाते हैं। ठीक है, मतलब 4 वर्षों में 4800 और 8 वर्षों में 6000 रुपये हो जाते हैं। तो इनका मूलधन ज्ञात कीजिए। ठीक है, मूलधन ज्ञात करो। तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, वर्ष। ये देखिए वर्ष कितना, 4 वर्ष। ठीक है, 4 वर्ष में कितना हो जाते हैं, 4800। और यहाँ पर 8 वर्ष में कितना हो रहे हैं गाइस, 6000। ठीक है, तो हमें हमें देखना क्या है, हमें देखना है प्रिंसिपल यानी मूलधन। तो मूलधन हमें पता नहीं कितना है, बस यही याद करना है। ठीक है, तो इनके वर्ष जो दिए हैं, इनका अंतर देख लेते हैं, कितने वर्ष का अंतर है। तो इसमें देख लिए 4 वर्ष का अंतर है। ठीक है ना गाइस, 4 वर्ष का अंतर हो गया इसमें। अगर आगे देखेंगे तो और 4 वर्ष का हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 12 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, मूलधन, प्रिंसिपल ज्ञात करना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, ये 6000 रुपये हैं हमारे पास। ठीक है ना, सबसे बड़े वाली संख्या ले लेते हैं यहाँ पर, मतलब अमाउंट या कुल अमाउंट है। ठीक है, तो 6000 रुपये यहाँ पर ले लिए, और ये ले लीजिए आप 4800 नीचे। ठीक है, मतलब और ये इसमें, ये कहने का मतलब इनका ये है 4 वर्ष में, मतलब 4800 रुपये थे और 4 वर्ष में ये 6000 हो गए। तो इसे सॉल्व कर लीजिए आप। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 12 पंजे 60 और 12 चौक 48। मतलब कि 4 वर्ष में 5/4 हो जाते हैं रुपये। ठीक है ना, तो हमें सबसे खास बात ये पता चल गई कि 4 वर्ष में 5/4 हो जाते हैं। ठीक है नहीं, तो 5/4 तो इसे सॉल्व कर लीजिए आप। ठीक है नहीं, 5/4 हो गई है। तो हमें पता है, हमें दिया है प्रिंसिपल x मान लो, आप x भी मान सकते हैं, कुछ भी मान लो, x मान लो या p मान लो। ठीक है ना, हम p मान लेते हैं इसे मूलधन निकालने के लिए। ठीक है ना, तो हम p इंटू, हमें पता चल गया ये, मतलब कुछ प्रिंसिपल 5/4 हो जाता है 4 साल में। ठीक है नहीं, और हमें दिया है ये 4800 रुपये। 4800 इसे सॉल्व कर लीजिए। ठीक है नहीं, 4800 आ गया। तो हम इसकी तिरछी गुणा करेंगे गाइस, तिरछी गुणा करेंगे तो हमारा ये यहाँ पर ऐसा आ जाएगा, 4800 इधर आ गया। ठीक है नहीं, इसे बिठानी है, गलत हो गया। 4800 इधर आ गया, इंटू में 4/5 हो जाएगा ये। ठीक है, हो गया नहीं है ऐसे करने पर। अब इसे सॉल्व कर लीजिए आप। 5 नम 45, 5 नम 45 और 5 छंग 30, 960। ठीक है, अब 960 की 4 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 3840। ये आपका ये आ जाएगा क्या, मूलधन। आपका मूलधन कितना हो जाएगा, 3840। ठीक है गाइस, ये आपका आंसर, और आंसर ये है सी आपका 3840। ठीक है, और गाइस अगर आपको आगे वाली संख्या निकालनी हो, जैसे कि मिश्र धन निकालना हो, तो मिश्र धन निकालने के लिए क्या करेंगे, तो ये देखिए, मिश्र धन निकालने के लिए तो क्या करना पड़ेगा आपके लिए, हमें पता है 5/4 था हमारा, 4 वर्ष में 5/4 होता था। तो ठीक है, इसे डिवाइड कर लेंगे कितने से, 6000 से, तो हमारा 12 वर्ष का निकल जाएगा। इसमें भी 4 वर्ष का ही अंतर होगा, अंतर जो सेम ही रहता है इसमें। ठीक है नहीं, तो इसे कर लीजिए सॉल्व। इसे 4 इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4×4। ठीक है, और 4 पंजे 20, 1500 की इसकी करेंगे गुणा तो कितना आ जाएगा, 15 पंजे 75, यानी कि 7500 आपका ये 12वें साल का मिश्रधन यानी कुल अमाउंट निकल कर आ जाएगा। ठीक है गाइस, इसी तरीके से आप
कोई सा भी मतलब दो वर्षों का कोई सा भी सवाल दिया गया हो आप आसानी से कर सकते हैं। पहले क्या करना होता है आपको, जैसे कि 4 वर्ष हैं और 8 वर्ष, 4 वर्ष में 4800 हो जाता है और 8 वर्ष में 6000 हो जाता है। ठीक है, तो इसे हम अंतर देख लेते हैं। साल का अंतर जो आता है वो सेम ही आता है हमेशा। ठीक है, तो 4 वर्ष का यहाँ पर आ गया और 4 वर्ष का यहाँ पर आ गया अंतर। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, प्रिंसिपल। पहले प्रिंसिपल निकालेंगे, तो हम ये देख लेते हैं इसमें, इसे सॉल्व करके आपस में इन दोनों को सॉल्व करके देख लेते हैं, मतलब बटे में कितना आता है। तो 4 साल में इतने हो जाता है 4/5, तो सॉल्व करके आप आसानी से निकाल सकते हैं। आपका आंसर हो गया सी। ठीक है गाइस, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरीके से बहुत अच्छे क्वेश्चन लाते हैं। तो देखिए आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, मतलब उसी जो अपनों ने अभी पहले करा था ना वो क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन के बेस पे है बिल्कुल। ठीक, उसी क्वेश्चन की तरह करना है। इसमें बस चेंजिंग आपसे ये पूछ लिया है मिश्र धन कितना होगा। ठीक है, उसमें पूछा था आपसे मूलधन। तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, ये कुछ रुपए 8 वर्षों में 1200 हो जाते हैं। तो 12 वर्ष में कितने हो जाते हैं गाइस, 12 वर्ष में 1500 रुपये हो जाते हैं। ठीक है, 1500। तो 16 वर्ष में मिश्र धन कितना होगा। तो आपसे पूछा, सबसे पहले ये कर लीजिए आप, इनका अंतर देख लीजिए, यानी 8 वर्षों में कितने हो रहे हैं ये 1200। ठीक है, और 12वें वर्ष में कितने हो रहे हैं ये 12 वर्ष में हो रहे हैं गाइस ये आपके 1500 रुपये। ठीक है, 1500। तो आपसे पूछा क्या है 16वें वर्ष का, 16वें वर्ष का। ठीक है, 16वें वर्ष का आपसे क्या पूछा, मिश्र धन कुल कितना होगा। ठीक, तो इनका अंतर देख लीजिए आप। सबसे पहले अंतर कितने का, 4 वर्ष। कितने का, 4 वर्ष का। ठीक है, 4 वर्ष, और यहाँ पर भी 4 वर्ष का ही है। ठीक है, नहीं 4 वर्ष का हो गया ये 4 वर्ष। तो हमें करना क्या होगा, इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं जैसे आपस में। पहले बड़ी वाली संख्या रखते हैं ऊपर। ठीक है गाइस, 1500 बटे में 1200। अभी ने देख लीजिए 4 वर्ष में, मतलब ये कहने का मतलब ये है 4 वर्ष में 1200 थे तो 1500 हो गए। ठीक, तो इन्हें सॉल्व कर लीजिए। ये 2 जीरो ये कैंसिल हो गए, तो 4 से काट लीजिए आप, कट जाएगा 3 से। 3 पंजे 15 और 3 चौक 12। ठीक, ये आ गया 4/5, यानी कि इनका कहने का मतलब यह है 4 वर्ष में कुछ रुपए जो थे हमारे 5/4 हो जाते हैं, 5/4 हो जाते हैं। ठीक है, 5/4 हो जाते हैं हमारे कुछ रुपए ये 4 वर्ष में। तो हमें करना क्या है, ये हमारा ये निकल के आ गया। हमें सबसे मेन पक्की बात ये पता चल गई कि हमारा ये इतने रुपए हो जाते हैं 4 वर्ष में। तो हमें सबसे पहले ये क्या है 1500 रुपये दिए हैं, ये देखिए गाइस 1500 रुपये दिए हैं। ठीक है, तो 5/4 इंटू 1500, तो आपका ये निकल कर आ जाएगा। इसे सॉल्व कर लेंगे तो मिश्र धन निकल कर आ जाएगा। कर लीजिए, तो 4 तिया 12। ठीक है, 4 तिया 12 बचे 3, तो 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 और बचे 2, तो कितने होगा 20, 4 पंजे 20। ठीक है गाइस, अब 375 की आप 375 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा, इधर देख लीजिए, तो 5 पचम 25। ठीक है ना, और 5 सत्ते 35 और 2 37। ठीक है गाइस, 37 हो गए, बचे 3 और 5 थे 15 और 3 18। तो आपका गाइस ये आंसर निकल कर आ गया मिश्र धन। 16वें वर्ष का कितना आ गया 875। ठीक है, इसी तरीके से आप कितना भी कठिन सवाल दिया हो इस पर, मतलब 2 वर्ष दिए हों, तो आराम से आप इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे बेस्ट ट्रिक है ये, समझिए ना। ट्रिक ही क्या है, इसमें बस ये लगाना होता है, आपको सॉल्व करना होता है, कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए आपकी, हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो आपका क्वेश्चन हो गया आंसर ये बी 875। ठीक है गाइस, एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है।